आज हम लोग जो बात करेंगे, हम पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच को हम बेहतर तरीके से कैसे सीख सकते हैं। और देखिए, जितना भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो सब, जितना भी वाक्य को हम लिखते हैं, सब पार्ट ऑफ स्पीच पर निर्भर करता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है, कितने प्रकार होते हैं, किस तरीके से हम बहुत ईजी तरीके से कैसे सीख सकते हैं। तो बस वीडियो में बने रहिए। मैं आपको 5 मिनट का टाइम मुझे दीजिए कि मैं बता सकूं कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि पार्ट ऑफ स्पीच, देखिए पार्ट ऑफ स्पीच जो होता है, आपको बता दूं, ये कार्यों के अनुसार पार्ट ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया। अकॉर्डिंग टू वर्क, कार्यों के अनुसार पार्ट ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया, जिसका नाउन फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन। सबसे पहले का नाम क्या है? नाउन है। आपको मैं बता दूं कि कार्यों के अनुसार अकॉर्डिंग टू वर्क पार्ट ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला क्या है? नाउन। दूसरा जो है वह है प्रोनाउन। दूसरा क्या है? वो क्या है? प्रोनाउन, NOUN, प्रोनाउन। तीसरा जो है उसे हम बोलते हैं क्या? एडजेक्टिव। उसे हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। नंबर 4 होता है वर्ब। क्या होता है? वर्ब। नंबर 5 जो होता है उसे हम बोलते हैं क्या? एडवर्ब। क्या बोलते हैं? एडवर्ब। नंबर 6 होता है प्रीपोजिशन। क्या होता है? प्रीपोजिशन। नंबर 7 कंजक्शन। क्या होता है? कंजक्शन। नंबर 8 इंटरजेक्शन। नंबर 8 इंटरजेक्शन। तो आपने अभी देखा कि पार्ट ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया है। जो सबसे पहले का नाम था नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो हम सबसे पहले इसको आपको ये बता दूं कि अकॉर्डिंग टू वर्क यानी कार्यों के अनुसार पार्ट ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया था। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इसमें देखिए जितना भी हम लिखते हैं तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है जिसे हम मानते हैं वर्ब। क्यों? क्योंकि हम कोई कार्य कैसे करते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। तो आपको अभी इसमें 1 बाय 1 करके मैं आपको बताऊंगा कि 8 जो प्रकार दिए गए हैं, 8 काइंड्स जो दिए गए हैं, ये कैसे आपको सेटिस्फाइड होगा। देखिए सबसे पहले होता है क्या? नाउन। सबसे पहले क्या होता है? नाउन होता है। तो आप जानते हैं कि नाउन की जो डिफिनीशन होती है, आप बोलते हैं क्या? ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन। आप लिखते हैं क्या? ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन। मैं लिख रहा हूँ पर्सन। फिर लिखते हैं आप प्लेस। फिर लिखते हैं एनिमल्स। फिर लिखते हैं आप थिंग्स। तो आपने ये लिखा कि नाउन द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स। यानी आपको किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी जानवर का नाम, यानी किसी स्थान का नाम जो होता है वो क्या होता है? नाउन होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एवरीथिंग वी कैन सी, आपको मैं बता दूं एक वर्ड में अगर आपको बताना हो नाउन की डिफिनीशन, तो आप उसे बताइए क्या? एवरीथिंग्स। एवरीथिंग वी कैन सी, जितना हम सब कुछ देखते हैं वो सब क्या होता है? नाउन होता है। यानी आपके पास आपका नाम नाउन है, फ़ोन, मोबाइल, टीवी, फैन, ये सब कितने में आते हैं? ये नाउन में आते हैं। तो आपको मैं एक शॉर्ट पर एक डिफिनीशन मैं आपको बताता हूँ, बस उसका नाम एक याद रखिए। क्या उसका नाम? एवरीथिंग्स। तो एवरीथिंग वी कैन सी, जितना हम अपनी आंखों से देख सकते हैं वो सब क्या होता है? नाउन होता है। फिर उसके बाद आता है क्या? प्रोनाउन। देखिए प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? हम नाउन को रिप्लेस कर देते हैं। अगर हम वहाँ पे क्या कर दें, नाउन को हम रिप्लेस कर दें, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। यानी नाउन को हम रिप्लेस कर देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि जो प्रोनाउन हम बोल रहे हैं, यानी जैसे लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए इसमें मैं आपको लिखता हूँ कि कुछ एग्जाम्पल होते हैं, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। ये सब जितने भी होते हैं ये सब क्या होता है? प्रोनाउन होता है। ये सब क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। आई, वी, यू, ही, सी, इट और
दे। तो ये जितने भी हैं सब क्या हैं, ये प्रोनाउन है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए आपको इस तरीके से अगर नहीं समझ आ रहा है तो प्रोनाउन की डेफिनेशन ऐसे समझिए। जैसे मैं कहता हूँ कि तुम खड़े हो जाओ, क्या कर दो, तुम खड़े हो जाओ, तो तुम खड़े हो गए, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है, तुम तो नहीं है ना। यानी तुम्हारा नाम जो भी हो, अमन हो, सोहन हो, मोहन हो, तो हम सोहन और मोहन, अमन को क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। यानी हम कहते हैं तुम खड़े हो जाओ, लेकिन तुम खड़े हो जाते, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है, तुम नहीं है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रोनाउन बोलते हैं। तो नाउन को हम रिप्लेस कर देते हैं। देखिए एडजेक्टिव क्या होता है, किसी की क्वालिटी को बताना, किसी के क्वालिटी को बताना। किसी की क्वालिटी को अगर हम बताते हैं तो क्या है, एडजेक्टिव है। किसी की क्वालिटी को अगर हम बताते हैं तो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। वर्ब जो होता है, जो हम वर्क करते हैं, जो हम कार्य करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई कार्य कर रहे हैं तो स्लोली, SLOWLY, हम कोई स्लोली भी काम कर सकते हैं, फास्टली भी काम कर सकते हैं। यानी जो हम जिस तरीके से अगर हम कार्य करते हैं तो उसी को बोलते हैं क्या, वर्ब। हम जो कार्य करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्ब। एडवर्ब का मतलब देखिए क्या होता है। आपको मैं सबसे पहले आज बताऊंगा पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। 8 जो नाम आपको दिए गए अकॉर्डिंग टू वर्क के अनुसार, तो पार्ट ऑफ स्पीच को जो 8 भागों में बताया गया, सबसे पहले मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो आपको बताया था कि नाउन में क्या होते हैं, एवरीथिंग वी कैन सी, जितना हम सब कुछ देखते हैं वो सब क्या होता है, नाउन होता है। प्रोनाउन में क्या होते हैं कि नाउन को हम रिप्लेस कर देते हैं। जब हम नाउन को रिप्लेस कर देते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। जैसे इंस्टेड ऑफ नाउन, उसका मतलब भी वही होता है जो नाउन को रिप्लेस करके बताया जा रहा है। एडजेक्टिव का मतलब होता है किसी की विशेषता को बताना, किसी के गुण के बारे में बताना, किसी की क्वालिटी को बताना, उसी को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। वर्ब में क्या होता है, जो हम कार्य करते हैं वो क्या होता है, वर्ब होता है। तो इसमें आप देखेंगे कि एडवर्ब क्या होता है, हम कार्य कैसा कर रहे हैं, किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब। किस तरीके से हम कार्य कर रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं, एडवर्ब। जैसे मान लीजिए आपको इन तीनों को देखते हैं, आपको एक एग्जाम्पल से मैं आपको तीनों समझा दूंगा। एक एग्जाम्पल से क्या करते हैं, तीनों को हम समझा सकते हैं। आप इसको समझने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके TN एजुकेशन, आप भी कमेंट करके, आप फ़ोन करके, आप मैसेज कर सकते, आप जिस भी आपको मिस्टेक हो जाता है उसमें आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो कह रहा है, जैसे एक एग्जाम्पल मैंने आपको लिखा है क्या, फ़ैन। क्या लिखा है, फ़ैन। अब फ़ैन में देखते हैं क्या, अब फ़ैन जब हम खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले उसके हम बॉन्ड को देखते हैं, यानी उसके कलर को चॉइस करते हैं और देखते हैं क्या कि इसकी क्वालिटी कैसी है, इसकी क्या करते हैं, क्वालिटी कैसी, वो कैसा दिखता है, उसी को बोलते हैं क्या, एडजेक्टिव। सबसे पहले हम उसको ये नहीं चेक करते हैं चलता है कि नहीं चलता है, सबसे पहले हम उसकी क्वालिटी को देखते हैं, ऊपर से देखते हैं, बनावट को देखते हैं। तो एक फ़ैन खरीदने जाए, उसकी बनावट को देखें तो उसे बोलते हैं क्या, एडजेक्टिव। फिर उससे मैं पूछता हूँ कि ये कार्य करता है, फ़ैन चलता है, तो उसने कहा हाँ फ़ैन चलता है। तो फ़ैन जो चलता है, जो कार्य कर रहा है, उसे क्या बोलते हैं, वर्ब। उसी को क्या बोलते हैं, वर्ब। और ये भी पूछते हैं कि फ़ैन कैसा चलता है, फ़ैन कैसा चलता है, उसी को हम बोलते हैं क्या, एडवर्ब। तो आपको ये तीनों समझ आ गया होगा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब। ये 5 पार्ट ऑफ स्पीच तो आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। आप लाइक करके, कमेंट करके आप बता सकते हैं। फिर उसके बाद आता है क्या, प्रीपोजिशन। उसके बाद क्या आता है, प्रीपोजिशन। देखिए प्रीपोजिशन का मतलब क्या है, पोजीशन। प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है, पोजीशन होता है। यानी पोजीशन का मतलब क्या है कि हम कहाँ बैठते हैं, कहाँ रहते हैं, उसे हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। जैसे आप वहाँ बैठे हैं, आप किसी एक पोजीशन पे बैठे हैं, ये मार्कर है, इस मार्कर को हम यहाँ रख देते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, एक पोजीशन पे हम रखे हैं। तो प्रीपोजिशन क्या कर सकता है, अपना पोजीशन बताता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिख दिए ऑन, यहाँ पे क्या लिख दिए, ऑन लिख दिए। यहाँ पे क्या लिख दिए, इन, ये क्या लिख दिए, इन। अब जैसे मान लीजिए इसको हम रखते हैं किसी टेबल पे, ऑन द टेबल, यानी इस टेबल पे जो हम मार्कर रखे हैं ऑन द टेबल, यानी हम इसका पोजीशन बता रहे हैं। तो जिसका जो पोजीशन बताया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन। उसी को क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन। जैसे मान लीजिए आप बोलते हैं मे आई कम इन सर, आप बोलते हैं मे आई कम इन
सर। तो मे आई कम इन सर जो बोलते हैं, इन का मतलब क्या, आप किसी पोजीशन पे आना चाहते हैं। मे आई कम इन सर मतलब आप अंदर आना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप पोजीशन पे आना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इन का। तो बहुत सारे ऐसे फिर पोजीशन होते हैं, मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा, एक ही अलग अलग मैं पढ़ाऊँगा तो उसमें बता दूंगा। पहले इसको समझ लेते हैं फिर पोजीशन क्या होता है। देखिए कंजक्शन, कंजक्शन का मतलब होता है ऐड करना। कंजक्शन का मतलब क्या होता है, ऐड करना, जोड़ना। हम शब्दों को, वाक्य को कैसे जोड़ते हैं, तो वहाँ पे हम कंजक्शन एंड का प्रयोग करते हैं। तो एंड क्या करता है, यह जोड़ने का काम करता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। अब राम और श्याम एंड क्या कर रहा है, यह जोड़ने का काम कर रहा है। किसको, राम और श्याम को, राम को श्याम को जोड़ने का कार्य करता है। जो जोड़ने का कार्य करता है उसी को हम बोलते हैं क्या, कंजक्शन। उसी को क्या बोलते हैं, कंजक्शन। और इंटरजेक्शन में क्या होता है, जो सुख और दुख का आभास कराता है। इंटरजेक्शन में क्या होता है, जो सुख और दुख का आभास कराता है। तो सुख और दुख का जो आभास कराता है उसी को हम बोलते हैं क्या, इंटरजेक्शन। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल, और ये सडनली होता है, ये क्या होता है, अचानक होता है। जैसे मान लीजिए हम आपको यहाँ पे लिखते हैं क्या, एलॉस, क्या लिख दिए, एलॉस। और यहाँ पे लिख दिए क्या, हुर्रा, क्या लिख दिए, हुर्रा। इसमें एक्सप्लेनेशन मार्क होता है, इंटरजेक्शन में एक्सप्लेनेशन मार्क होते हैं। एलॉस क्या करता है, एलॉस का मतलब क्या होता है, दुख। हुर्रा का मतलब क्या होता है, सुख। यानी जो एलॉस और हुर्रा जो लिखा गया है ये सडनली होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एलॉस का मतलब होता है दुख, जैसे हुर्रा को समझते हैं थोड़ा सा। क्रिकेट मैच होता है, एक बॉल पे कुछ रन बनाने होते हैं, और एक बॉल पे जैसे ही वो रन बन जाता है तो हम क्या करते हैं, उछल कुदल के, एक यानी हमारा जो प्रोपोजिशन जो है इंटरजेक्शन की तरह जो कार्य कर रहा है, यानी हमको समझने का मतलब ये है कि हमको पर अचानक जो सुखी और दुख का आवाज़ कराता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन। जो अचानक सुख और दुख का आवाज़ कराता है उसी को क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन बोलते हैं। तो ये क्या होता है, हुर्रा में होता है। जैसे मान लीजिए आप अपना रिजल्ट देखते हैं, अपना क्या करते हैं, रिजल्ट देखते हैं। तो जो रिजल्ट आप देखते हैं तो रिजल्ट कैसा, यानी रिजल्ट जब आपके देखते हैं तो आपका रिजल्ट कैसा आता है, एक आप देखते हैं, वो सडनली देखते हैं, अचानक। और अगर आप पास हो जाते हैं तो आप हुर्रा हो जाते हैं, अगर फेल हो जाते हैं तो एलॉस हो जाते हैं। तो अभी आपने इस वीडियो में देखा क्या कि पार्ट ऑफ स्पीच को हम 8 जो नाम दिए गए हैं, 8 भागों में जो बांटे गए हैं, मैं उसके बारे में आपको बताया हूँ। पार्ट ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग टू वर्क, कार्यों के अनुसार पार्ट ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। वही अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होता है, उसके कितने काइंड्स होते हैं। तो सो दैट इस सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप कमेंट करके भी आप अपना बता सकते हैं, जो चीज़ें समझ नहीं आ पाएगी आप उस पर फ़ोन करके भी आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं।